नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। स्थानांतरण, TRA 3-4, हेड प्रधान शिक्षक पेमेंट भी अभी तक कुछ कुछ जिलों में नहीं आया है। मतलब आया है, कुछ एक प्रखंड का नहीं आया है, कुछ शिक्षकों का नहीं आया है, और कहीं कहीं तो दिसंबर का भी पेमेंट नहीं आया है। तो जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है वो पेमेंट जाएगा। फरवरी का सभी का पेमेंट अभी जितने दिन भी ऑफिशियल डेज हैं बैंकों का खुला हुआ है उसमें सबका पेमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे जा रहा है। मान लिया किसी स्कूल में किसी शिक्षक का 1 या 2 शिक्षक का छूट जाता है, वो जाकर के अपने DPO से मिलेंगे। किसी भी जैसे किसी प्रखंड का आ गया, PGT का आ गया या TGT का आ गया, उसमें किसी एकाध विद्यालय का छूट गया है, ऐसी स्थिति में आप लोग अपने DPO के यहाँ जाकर के मिलेंगे। टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा हो रहा है। मैं जानता हूँ आप लोगों की कोई गड़बड़ी नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने जैसे कल भी गया DPO से बात किया था, तो उनका कहना है कि जो पेमेंट वहाँ से जो भेजा जाता है अकाउंट के द्वारा, तो अकाउंट में कभी कभी किसी किसी स्कूल का नहीं लेता है, किसी टीचर का नहीं लेता है, वो फंस जाता है। इसीलिए मामला ये अभी तक गड़बड़ी चल रही है। लेकिन संभावना है कि ये ठीक हो जाएगा। जो CFMS जो बदला गया है, वो अभी बोल रहे थे कि शायद फर्स्ट वीक या होली तक ये जाकर के ठीक हो पाएगा। तो अगले पेमेंट में संभवतः सबको क्लियर पेमेंट मिलेगा। लेकिन अभी ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो देख लेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। आज मैं बात करूँगा, एक पत्रकार महोदय की बातें सुन रहा था शिक्षा सचिव को लेकर के, जो हटाया गया है उनको एक्सटेंशन देने के बाद, वैद्यनाथ यादव को। इस पर मैंने आप लोग से एक दिन कहा था, 11 तारीख को मैं सचिवालय में गया हुआ था। मेरे सामने ही आए थे जो JDU के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो आए हुए थे। ठीक वो 3:35 पे आए थे। बोर्ड लगा हुआ है, आप जाएंगे सचिवालय में देखेंगे। मिलने का टाइम निर्धारित है शिक्षा सचिव से 3:30 से लेकर के 5 बजे तक शाम को। जब वो मिलने गए तो सूचना गया अंदर कि भाई मिलना चाहते हैं। तो शिक्षा जो सचिव हैं, शिक्षा विभाग के सचिव उस समय जो थे तत्कालीन, वैद्यनाथ यादव, उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहर सूचना भिजवाया कि 6 बजे के बाद मिलेंगे, मीटिंग चल रही है। और इसी पे बिफर गए, गुस्सा हो गए। ठीक है, नेता हैं, अपनी उनकी प्रायोरिटी होती है, व्यस्तताएं होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मिलने का टाइम 3:30 से 5 बजे तक है, उसी बीच में आया हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके स्पेशल कोई मीटिंग चल रही है और बीच में मैं आ गया हूँ इनको डिस्टर्ब करने। ऐसा नहीं है कि 6 बजे कैसे मिलेंगे। और दूसरी चीज़, जनप्रतिनिधि का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, और उसको लेकर के पूरे हंगामा हो गया था वहाँ पे उनके ऑफिस में, जहाँ पे उनका ऑफिस बना हुआ है शिक्षा सचिव का। तू मैं तक नौबत आ गई थी। फिर वो घुसे थे ज़बरदस्ती अंदर, जहाँ वो बैठते हैं चैम्बर के पास में। हालांकि प्रोटोकॉल तो है ही, खड़ा होना है। कोई भी जनप्रतिनिधि आ जाए तो जो अफसर हैं जनरल, उनको खड़ा होना पड़ता है। उसको लेकर के भी बहस हुआ था। तो उसी दिन ये लग रहा था कि कुछ न कुछ होगा। देख लेने तक की बातें हो गई थी कि आपको बताते हैं, इतना तक कह दिया था सबके सामने में, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके प्रवक्ता महोदय ने। तो लगा था मुझे कि कुछ होगा। और आंतरिक चीज़ें जो मैंने कल परसों तक एक वीडियो देखने के बाद, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि झूठ कैसे परोसा जाता है। उनको बताया गया शिक्षा सचिव के बारे में कि वो पपेट हैं, जो कहते हैं आंख मूंद करके शिक्षा सचिव मानते हैं, और इसीलिए बदला गया है उनको, वैद्यनाथ यादव को हटाया गया है। ऐसा नहीं था। एक तो ये मामला हो गया। उन्होंने, प्रवक्ता महोदय ने, फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनसे बात की। उन्होंने फिर मुख्यमंत्री जी से बात की। और इसमें एक टेक्निकल मामला और था कि किसी को जब एक्सटेंशन दिया जाता है तो आर्थिक अधिकार लेन देन का नहीं दिया जाता है। इसको लेकर के एक मुद्दा बनाया गया। कोर्ट जाने की बात कही गई कि नहीं हटाएंगे तो कोर्ट जाएंगे कुछ लोग, तो उसमें फिर मजबूरी हो जाती है हटाना।
और तब जाकर के लेटर निकाला गया। फिर अजय यादव जो अभी वर्तमान में ज्वाइन किए हैं कल परसों में शिक्षा सचिव, उनको लाया गया है। तो मामला ये है, ये पपेट उपेट की बात नहीं थी और ये जो आंख मूंद करके काम करने की बात नहीं थी। बात थी एक आदमी जो मिलने गया, उनके ईगो पे आ गया कि हमसे मिला कैसे नहीं है, जबकि वो वर्तमान में जो सत्ता चल रही है अभी, जिस पार्टी की सरकार है उसी के स्पोक पर्सन भी है, वर्तमान में विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। उनको ठेस पहुंचा कि 6 बजे कैसे कह सकता है मिलने के लिए। इस बात को लेकर के आगे बढ़ाया गया, यही बात तूल पकड़ा है, तब जा कर के उनका एक्सटेंशन ख़त्म करते हुए हटाया गया है वैद्यनाथ यादव को। असली हकीकत यहाँ है। खैर, जो झूठ का न्यूज़ परोस रहे हो, क्योंकि 4 वीडियो दिन भर में डालेंगे तो क्या डालेंगे, कुछ ना कुछ तो उलूल जुलूल डालेंगे। खैर, जाने दीजिए, आगे देखते हैं कि अभी हेड टीचर और प्रधान शिक्षक की बहाली संभवतः अगले महीने के लास्ट तक हो जाए, जो बातें चल रही हैं। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल यानी 18 तारीख के शाम की बात बता रहा हूँ। और पहले हेड टीचर और प्रधान शिक्षक की बहाली होगी TRE 3 से पहले। TRE 3 के साथियों को थोड़ा सा डिले, ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है। पहले जो बातें चल रही थी कि इन लोग को बिहार दिवस था उसी दिन ज्वाइनिंग दे दिया जाए, लेकिन अभी इसको रोक दिया गया है। कारण होगा अपनी उन लोग की जो कुछ चीज़ें होगी अभी क्लियर नहीं है। पहले जो 6 विषय का बचा हुआ था काउंसलिंग होना, और कुछ को टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जो काउंसलिंग हुआ था TRE 3 के साथियों का, तो उनका काउंसलिंग होना है। काउंसलिंग होने के बाद फिर एक डेट निर्धारित होगा। डेट निर्धारित हमको लगता है कि संभवतः अप्रैल में जाकर के 1st वीक या 10 अप्रैल तक हो सकता है। उसके पहले जो भी न्यूज़ वायरल किया गया है थोड़ा सा मुश्किल है। या तो पहले मार्च में आया, तो फिर वही कह रहा हूँ कि 22 मार्च तक वो एडजस्ट करेंगे। 22 मार्च जिस दिन बिहार दिवस है कार्यक्रम होगा, और उसी दिन की बात हो सकती है, नहीं तो फिर मार्च में नहीं होगा, फिर अप्रैल जा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि मैं समझ रहा हूँ बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, एक लगभग 14-15 महीने होने जा रहा है। TRE 2 की बहाली सबसे कम समय में हुई थी। TRE 1 वाले को थोड़ा सा लेट किया गया था, लेकिन सबसे कम TRE 3 वालों की हुई थी टाइमिंग को लेकर के, कम समय में। अभी TRE 3 वाले को तो और ज़्यादा लेट हो रहा है। TRE 4 जो आना है वो संभवतः जुलाई अगस्त तक जा सकता है, क्योंकि जब तक TRE 3 की ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग होने के बाद फिर से सीटों को जो रिक्तियां बचेगी उसको काउंट किया जाएगा, तब जा कर के TRE 4 आएगा। लेकिन आना है TRE 4, ये तय है। हेड टीचर प्रधान शिक्षक, इसके बारे में कह चुका हूँ। और सबसे पहले जो अभी ज्वाइनिंग होगा हेड टीचर प्रधान शिक्षक का भी होगा। मे भी मार्च में उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, जो परिस्थितियाँ बन रही है, जो चर्चा चल रही है। और फिर आप सभी साथियों से कहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब और सारे BPSC शिक्षक साथियों को जोड़ना मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि सरकार से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी देख रहे हैं इंक्रीमेंट का मामला है, HRA का मामला है, DA का मामला है। अभी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है, समझ रहा हूँ। 2-4-6 महीनों के बाद TRE 1 वाले का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा, फिर 2 का ख़त्म होगा, फिर आप सरकार से सीधी लड़ाई लड़ सकते हैं। फिलहाल आप समझदार हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी कुछ क्वेरी हो मैसेज करिएगा, जैसे जैसे समय मिलेगा मैसेज का रिप्लाई जाएगा। नंबर नोट कर सकते हैं 9470255684। अच्छा हाँ, स्थानांतरण को लेकर के बात है जो मैंने कहा था कि लास्ट में बात करूँगा। जो कैंसर पीड़ित का जो चल रहा है अभी, जो संभावना थी कि 25 तक इसका स्क्रूटनी कंप्लीट करके, स्क्रूटनी इसलिए हो रहा है, एक एक आवेदन को देखा जा रहा है कि जो आवेदन लगाया है आपने, जो सर्टिफिकेट लगाया गया है कैंसर पीड़ितों ने, वो सही है या गलत है, बस इसी को देखने में टाइम लग रहा है।
जब दूरी वाले का ट्रांसफ़र होगा उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। और जब सॉफ्टवेयर से हालांकि अभी भी हो रहा है, लेकिन एक एक क्लिक करके एक एक उसको पढ़ना पड़ता है, सर्टिफिकेट को देखना पड़ता है, इसी कारण लेट हो रहा है। संभावना है कि 1 या 2 तक इनका स्क्रूटनी समाप्त होगा और 5 के आसपास या 7 के आसपास जब भी हो, इस शिक्षा कोष पे इनका स्थानांतरण और नई स्कूल का नाम अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद ही जो हैंडीकैप्ट वगैरह है, अंधे हैं या फिर जो विकलांग वगैरह हैं, जो सब फर्स्ट फेज में ही आते हैं, उनका शुरू होगा। ये परिस्थिति है, स्थानांतरण होना तय है। आप लोग काम करते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, और नहीं होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है, होगा। 3rd फेज 4th फेज में टाइम नहीं लगेगा। जिनका जिनका जैसे सेकेंड फेज में भी जो पति पत्नी का होना है, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले सरकार की नज़र में हैं। जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनका TRE 1 TRE 2 में जो ज्वाइन किए हैं, उनका डेटा सरकार के पास है। जैसे वहाँ से उठाएंगे, उन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ होगा तो वो देख लेंगे। और नए जो हैं, जिन्होंने कोर्ट मैरिज किया है या शादी करके सर्टिफिकेट अपलोड किया है, वो ज़्यादा नहीं होगा। और उसको जांच करने में, जैसे सरकार नहीं, निबंधन कार्यालय ने ही सर्टिफिकेट जारी किया है, तो फर्जी नहीं हो सकता है वो, तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड जो है सो फर्स्ट फेज में ही टाइम लग रहा है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें। आज के लिए इतना ही है। मैं अशोक क्रांति, थैंक यू।